आज हम लोग पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड, हिंदी में जिसे जीव जगत भी कहा जाता है। द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। लिविंग मतलब जीव या सजीव। तो जीव मतलब लिविंग की कोई परिभाषा नहीं, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ लक्षण हैं जिसके माध्यम से हम लोग बता सकते हैं कि ये जीव है या निर्जीव है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास लिविंग के कैरेक्टर्स यानी कि लक्षण ऑफ सजीव, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। लिविंग कैरेक्टर it is so following character। ये लिविंग के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। तो पहला जो है वो क्या है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। ग्रोथ मतलब वृद्धि। दूसरा है रिप्रोडक्शन, मतलब जनन। तीसरा है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जिसे अपचयन। चौथा है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इसे बोला जाता है संवेदन। संवेदन या संवेदनशील। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ मतलब वृद्धि। वृद्धि में क्या होता है, जब कोशिका मतलब जो वृद्धि होगा वह मास मतलब जो ग्रोथ है या वेट बढ़ेगा, तो वेट जब बढ़ेगा उसके साथ साथ कोशिका का जो डिवीजन है मतलब सेल नंबर है वो बढ़ेगा। कोशिका में वृद्धि होगी और उसका मास बढ़ेगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, एक लाइन में इसको लिखते हैं।
is increase in mass, मास मतलब वेट, एंड मास साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स मतलब कोशिका में वृद्धि, नंबर ऑफ सेल डिवीजन, नंबर ऑफ सेल इज known as growth। ग्रोथ की एक लाइन की डेफिनेशन, जिसमें क्या होगा, मास बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा और कोशिका में वृद्धि होगी, या इसके जो सेल है सेल बढ़ेंगे, वो क्या हमारा कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है, ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है, मतलब ये बढ़ने के बाद घटती नहीं है। ठीक है, और प्लांट के केस में क्या होगा कि ग्रोथ हमेशा, जब तक वो पौधे जो हैं जन्म लिए और जब तक मृत्यु नहीं होंगे तब तक उनमें ग्रोथ पाई जाएगी। और ह्यूमन में यानी कि एनिमल केस में क्या होगा कि यह एक सर्टेन एज मतलब कुछ एज तक ही रहती है, उसके बाद ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है, मतलब वृद्धि बंद हो जाएगी या रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें जो है लास्ट सेल जो होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो रिप्लेस करके उसी पे एंड कर देते हैं। ठीक है, हाँ एक बड़ा ही एनसीईआरटी ने आपको एक क्वेश्चन किया है कि जो इन विट्रो प्रोसेस होता है तो उसमें लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग है। तो इन विट्रो प्रोसेस में जो रिएक्शन होती है वो क्या है, लिविंग है, लेकिन प्रोसेस क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, इसको लिख लें, इन विट्रो इट टेक प्लेस इन लेबोरेटरी इन टेस्ट ट्यूब, या क्या पे होता है, लेबोरेटरी में होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। तो ये क्या होते हैं, आउटसाइड लिविंग बॉडी, ये लिविंग बॉडी से बाहर होते हैं। ठीक है, और वीवो में क्या होता है, इट टेक प्लेस इनसाइड लिविंग बॉडी। इन विट्रो में क्या होता है, ये बॉडी से बाहर होते हैं, लेबोरेटरी में, लैब में बनाए जाते हैं। इट टेक प्लेस इन लेबोरेटरी इन टेस्ट ट्यूब, कहाँ पे, इन टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ऐसे होता है। ठीक, इसमें जो रिएक्शन यानी कि जो इन विट्रो में क्या होंगे, एक नर मादक, एक नर यानी कि मेल एंड फीमेल के जो गैमेट होती है इनमें फ्यूज कराएंगे, फ्यूज करा करके इसमें जाइगोट बनेंगे, जाइगोट बन करके ये जो है किसी सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इन विट्रो प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, अगर यही बात इन विवो में होगा तो इन विवो क्या होता है, इन विवो ये क्या होते हैं, आउटसाइड बॉडी में, ये आपके आउटसाइड बॉडी, और ये क्या होते हैं, इनसाइड बॉडी में।
क्या होता है विवो। विवो में क्या आएंगे, इट टेक प्लेस इनसाइड लिविंग बॉडी। कहाँ पे होती है, इट टेक प्लेस इनसाइड लिविंग बॉडी। ये कहाँ होगा, लिविंग बॉडी के अंदर होगा। लेकिन ग्रोथ कैन आल्सो टेक्स प्लेस इन नॉन लिविंग बट सच एज वुड, मतलब ग्रोथ जो होती है नॉन लिविंग में भी होती है, जैसे कि जो माउंटेन चोटी बढ़ जाती है, या वुड मतलब जो गड्ढे होते हैं, या फिर रॉक चट्टान जो होती है उसमें भी आज में समय नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। कैसे, जैसे चट्टान में या ऐसे बारिश का मौसम आया ये चट्टान पे या पर्वत पहाड़ पे, तो इसमें क्या होती है कुछ लाइकेन और फंजाई और जो शैवाल हैं ये सब ग्रो कर जाएंगी। अब जब बारिश के समय में ये ग्रो करेंगी, उसके बाद जब बारिश समाप्त हो जाएगी तो ये उसी में चिपक करके सूख करके एक परत बन जाएंगी। धीरे धीरे यही परत बढ़ते बढ़ते एक मतलब इसकी कुछ वृद्धि होने लगती है या वृद्धि पाई जाती है। और जो हमारे लोकल में बात करेंगे तो जैसे कुछ आप अपने घर के अगल बगल या अपने गांव खेत में देखे होंगे, कुछ खेत ऐसे थे कि पहले बहुत गड्ढा थे, वो धीरे धीरे वहाँ पे दूसरी जगह से मिट्टी आकर के वो गड्ढा जो है काफी समतल हो जाते हैं या भर जाते हैं। और जैसे हम जो खेत में ऑर्गेनिक खाद या देसी खाद जो डालते हैं तो वो जो होते हैं धीरे धीरे उसमें जा करके उसमें मिट्टी बढ़ जाती है, मतलब वो खेत जो है धीरे धीरे ऊंचे हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां से ही ये तो ग्रोथ जो है नॉन लिविंग में भी हो रहे हैं, इसलिए ग्रोथ जो है प्रॉपर्टी ये लिविंग कैरेक्टर की नहीं मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी हो रही है और लिविंग में भी हो रही है, इसलिए ग्रोथ इट इज नॉट, ये नहीं बता सकता कि हमारा ये किसके इसके बेस पे हम नहीं बता सकते कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक, दूसरी बात पे अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जनन, यानी कि जब प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग मतलब अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन।